कि भैया ये सारी सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, सारी सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। भैया कहां से आए इंसान, भैया ये तारा सितारा चांद सितारे सूरज किरणें हवा पानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड सारे के सारे एलिमेंट सब किधर से आए, हम किधर से आए, आप किधर से आए। तो बाइबल का जब हम शुरुआत करते हैं, पहला ही पन्ना, पहला ही अध्याय और पहला ही वचन, वहां पे लिखा हुआ है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। पहले अध्याय में पहला वचन में ऐसा लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में यानी सबसे शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा, हमने पिछली बार सीखा ना कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर और हम कौन है, हम भी आत्मा है। तो अभी कोई आगे से आपको बोले मैं आत्मा डिठी, तो डर नहीं जाना, हो सकता है आपको देखा हो विश्वासी हो, उसको पता चल गया कि अच्छा आत्मा को तो देख ही सकते हैं, अपने आत्मा ही तो है। इसलिए हमारा काम ही ऐसा है कि आत्माओं का ट्रांसफर अंधेरे से उजाले में। ये जो स्टार्टिंग में वचन लिखा है ना, सवाल क्या है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले लिखा है कि स्टार्टिंग में परमेश्वर ने, किसने, ईश्वर ने। हमने ईश्वर के बारे में अभी इतने दिनों में बहुत सारी बातें सीखी है कि ईश्वर सर्वसामर्थी है, ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर सर्वज्ञानी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर भला है, करुणा है, ईश्वर दया का सागर है, ईश्वर न्यायी है। बहुत सारी बातें, पवित्र है, बहुत सारी बातें पढ़ी। तो हमारे मन में ऐसा सवाल आना चाहिए फिर, भैया ये ईश्वर ने पृथ्वी ऐसा बेडोल सुनसान अंधेरा ऐसा सब क्यों बनाया। देखो ये जो पहला वचन है ना, कभी ऐसा समय मिलेगा ना तो ये दोनों वचनों के बीच के जो भाग है ना, उसको जो रिसर्चर्स हैं, जो अध्ययन करते हैं बाइबल का बहुत ही गहराई से, उन्होंने इसका नाम दिया है गैप थियरी। क्या नाम दिया है? गैप यानी क्या? फासला, गैप थियरी नाम दिया है कि पहला वचन आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और दूसरा वचन कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हमें परमेश्वर के बारे में इतना जरूर पता है कि ईश्वर कभी भी कुछ बेडोल, कुछ सुनसान, कुछ गड़बड़ वाला नहीं और नहीं रचता। ईश्वर हमेशा रचता है खूबसूरत, सुंदर, बहुमूल्य। तो कुछ तो ऐसा हुआ है इन दो वचनों के बीच में, वो हम कभी समय आएगा तो हम उसमें सीखेंगे। नहीं तो परमेश्वर अंधेरा, जो भी बेडोलपन है, गंदा है, परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं रचता। तो आपके मन में आएगा भैया फिर इतना सारा बुराई क्या है, सीखेंगे। पड़ोसी को बोलो सीखेंगे। तो परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश मतलब ये नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, वो नहीं, बहुत सारा है। आप पिछले वाले सेशंस देखोगे तो मैंने उसमें बताया था कि आकाश यानी हेवंस, यानी स्वर्ग की रचना, यानी परमेश्वर ने क्या रचा वो भी हमने देखा। उसके बाद अगर हम और आगे पढ़ें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को भरा है। वहां क्या किया है? भरा। जैसे सुबह यहां आते हैं ना तो ये हॉल क्या होता है? खाली। फिर कुछ लोग आके क्या करते हैं? भरते हैं। कुछ लोग आके ये
पूरे लाइट लगाते हैं, कुछ लोग आगे चेयर लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं, कुछ लोग स्पीकर लगाते हैं, माइक सेटअप करते हैं। इस हॉल को उन्होंने पूरा क्या कर दिया? भर दिया। वैसे ही परमेश्वर ने सृष्टि को भरा। क्या किया? भरा। कितने दिनों में भरा? किस तरह से रचना किया सब चीजों का? वो 6 दिनों में। कितने दिनों में? 6 दिनों में। और हर बार जैसे ही प्रभु ने आके देखा कि पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, उसके ऊपर अंधियारा है, परमेश्वर ने पहला जो शब्द वहां पे कहा, क्या बोला? उजियाला हो। क्या हो? उजियाला हो। कभी भी किसी के साथ मिलो, उसके जीवन में प्रभु के नाम से उजियाला हो, ऐसा बोल देने का। परमेश्वर ने हमारे शब्दों में, परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे शब्दों में सामर्थ है। तुम्हारे शब्दों में क्यों सामर्थ्य है? क्यों? जल धरती का, हाँ, धर्मी का मुंह जीवन का वृक्ष है। ओके, अपने स्वरूप में बनाया है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए हमें हमारे शब्दों को बहुत ही सही रीति से इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी हैठ थई लख जा लखनी जा लत तई, अलाय मतलब अभी सिंधी भूल गया हूं थोड़ा, हिंदी में बोल बोल के लख जा नी लत तई, बराबर ना? ऐसा ही होता है ना, लख जीना लत तई, बराबर। देखो बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता नहीं है, पर जब बोलते हैं लानत तई, मरवनी, कादे मरे यार, ऐसा सब नहीं बोलने का। परमेश्वर ने हमारे मुख में सामर्थ्य देके रखा है। हमारे शब्दों को बहुत ही सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तो परमेश्वर ने सबसे पहले बोला उजियाला हो, और वहां पे उजियाला हो गया। ठीक है, परमेश्वर ने उस उजियाले को अंधेरे से अलग किया। सबसे पहले दिन पे परमेश्वर ने क्या किया? उजियाले और अंधेरे को अलग किया। और उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। तो सबसे पहले परमेश्वर ने यह बनाया पहले दिन पे। फिर अगर आप आगे पढ़ोगे ना, वो पृथ्वी के ऊपर क्या था? पूरा जल। तो परमेश्वर ऊपर जल, नीचे जल, सब जगह जल ही जल है। ठीक है, सब जगह जल है। तो परमेश्वर ने पूरे जल को अलग किया। ऊपर जल अलग किया, नीचे जल अलग किया। ऊपर पानी है, हेलो, आप ऊपर ये पूरा जो आकाश दिख रहा है, ये सब क्या है? पानी। और नीचे भी पूरा क्या था? पानी। तो दूसरे दिन पे परमेश्वर ने पानी को अलग अलग किया। ऊपर पानी अलग, जिसको बादल बनाए, और नीचे पानी अलग। पूरा पानी था, पूरा। अगर तीसरा दिन नहीं आया होता तो अपने हर जगह छपाक छपाक करके चलते हैं, क्योंकि हर जगह पानी है। तो तीसरे दिन पे परमेश्वर ने क्या किया? जो पूरा जमीन पे पानी था उसको यूं साइड करके एक जगह पे लेके आया, और सूखी जमीन आ गई। पूरा पानी एक साइड पे कर दिया, और वहां पे फिर बाकी क्या बचा? सूखी जमीन। घर में पानी भर जाता है तो वाइपर से साइड में कर देते हो ना, तो उधर सूखा हो जाता है ना। तो परमेश्वर ने भी ऐसा ही किया, सब पानी साइड कर दिया, और जितना जमीन जरूरत है उतना जमीन हमको दे दिया। कितने दिन हो गए? पहले दिन पे क्या किया था? अंधेरे और उजाले को अलग किया। दूसरे दिन पे ऊपर का पानी नीचे का पानी अलग, यानी बादल और नीचे पूरा पानी। तीसरे दिन पे क्या किया? पूरा पानी साइड किया ताकि सूखी जमीन आ जाए, और फिर वहां पे पेड़ पौधे और ये सब उगाए। ठीक है,
अभी सूखी जमीन होगी तो फिर पेड़ पौधे उगेंगे ना। मैं कभी को सोचता हूं ये ऐसा ही नहीं होता तो क्या है, आम का पेड़ के लिए अपने को अंदर जाना पड़ता, अली तो किदे अंबटोड़े चो सीधा नीचे। चौथे दिन पे परमेश्वर ने बोला चलो मैं 2 सबसे बड़ी ज्योतियां बनाता हूं, सूरज और चांद, एक दिन के लिए एक रात के लिए, और बहुत सारे दूसरे सितारे भी बनाता हूं। तो चौथे दिन पे परमेश्वर ने पूरे आकाश को भरा, तीसरे दिन पे पूरे पृथ्वी पे पेड़ पौधे उगाए, चौथे दिन पे पूरे आकाश को भर दिया, सूरज चांद सितारे ये सब बनाए। हेलो, परमेश्वर ने बनाए, इंसान मर के ऊपर तारा नहीं बनाए। वो देखो अंकल, कोई अंकल नहीं है, ये सब परमेश्वर ने बनाया है। पांचवा, फिर परमेश्वर ने आकाश में उड़ने वाले पक्षी और पानी में रहने वाले सारे जानवर जो भी हैं, जैसे 1 मछली 2 मछली जो भी है, उनको बनाया, छपाक छपाक करते रहे। और उसके बाद छठे दिन पे परमेश्वर ने पृथ्वी पे रेंगने वाले कीड़े, चलने वाले जानवर और इंसान, इन सबको बनाया। तो इस तरह से परमेश्वर ने सारी सृष्टि का रचना निर्माण किया।